राजधानी दिल्ली में लोग बदलते मौसम के साथ प्रदूषण से परेशान हैं। हवा खराब होने की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और आंखों में जलन हो रही है। पिछले एक हफ्ते से AQI का स्तर बहुत ही गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली NCR में सरकार की तरफ से पहले ही क्रेडिट रिस्पांस एक्शन प्लान के पहले और दूसरे चरण को लागू कर दिया गया है। वहीं कल से दिल्ली NCR में डीजल की गाड़ियों की भी नो एंट्री हो गई है। इसके बाद अब दिल्ली में कई निर्माण कार्यों पर भी रोक लगने जा रही है और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर इसी तरह पॉल्यूशन बढ़ता रहा तो GRAP का तीसरा और चौथा चरण भी लागू कर दिया जाएगा, जिसमें आपको बता दें कि इसके चौथे चरण के नियम लॉकडाउन जैसे हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि राजधानी दिल्ली के जिन इलाकों में AQI का स्तर 400 पर दर्ज किया जा रहा है, वहां के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी जाएगी। इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से राहत का अंदाजा लगाते हुए कहा गया है कि तापमान में गिरावट आने से और हवा की गति में मंदी के चलते AQI 350 के आसपास पहुंच सकता है। जहां 1 नवंबर से दिल्ली में डीजल की गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। इसे GRAP के तीसरे चरण में लागू किया जाता है। निर्माण कार्य और विध्वंस के काम पर भी रोक लगा दी जाएगी। सिर्फ आवश्यक कामों को ही अनुमति दी जाएगी, जिसके बाद अब इसके चौथे चरण के चलते लॉकडाउन की परिस्थिति बनने पर गैर सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करवाई जाएगी। इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दिया जाएगा। दिल्ली NCR में लगी अब तक की पाबंदियों की बात करें तो यहाँ GRAP के पहले और दूसरे चरण के नियम लागू किए जा चुके हैं। इसके तहत कई पाबंदियां लगाई गई हैं, जैसे कि डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक, तंदूर से कोयले और लकड़ी को जलाने पर रोक लगा दी गई है। पार्किंग शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे कि लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़े। इसके साथ ही गाड़ियों से निकलने वाले धुएं पर भी जुर्माना लगाया गया है और सरकार लगातार पानी का छिड़काव भी कर रही है। इसके साथ ही पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि नोडल अधिकारियों को ऐसे क्षेत्रों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए काम में सख्ती के निर्देश लागू किए जाने चाहिए। सरकार ने सभी विभागों और निवास कल्याण संघ को निर्देश दिया है कि वो सुरक्षा गार्ड को हीटर दें, ताकि उन्हें सर्दी से बचने के लिए अलाव ना जलाना पड़े। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द वापस आएंगे तमाम जानकारियों के साथ। आप देख रहे थे इन खबर मेरे यानी उर्वशी सिंह के साथ।